जब हम गुरुमुख होते हैं तब ये नैनों की दृष्टि बदल जाती है, सत्य के संग हो जाती है और सदगुरु के शरण में नहीं है तो हम संसार के साथ में, तो इनमें बड़ी बड़ी कुरीति, बड़े बड़े अंधविश्वास और बड़े बड़े अधर्म के ख्याल प्रवेश हो जाते हैं। अगर सुख का जीवन चाहें तो बड़े विश्वास से संत कहते हैं कि परमात्मा तुमसे अलग नहीं है, और जिस दिन बात ये समझ में आ जाएगी कि परमात्मा तुमसे अलग नहीं है तो तुम में इतनी नम्रता हुई कि बहू जरूर सारे काम करके और सासू के पैर जरूर दबाएगी संज्ञा, और जब सासू के पैर दबाएगी तो वो आकांक्षा थी, पुत्र ने जन्म लिया तब का कि बेटा बड़ा होगा तो बाप की सेवा करेगा, बहू आगी तो मेरी सेवा करेगी, वो उसकी आकांक्षा पूरी होगी और उसे वरदान और आशीष अपने आप लग जाएंगे। लेकिन हमारा मन संसार में होता है तो फिर कहती है कि सास चलेगी डारा डारा तो हूं चलेंगी पात पात, उनका हल्के बाप की बेटी उनका, इतना फर्क होता है इस मन के अंदर। संतों के सत्संग में टाइम नहीं मिलता है, नहीं जो संतों का शरण कह लेते हैं तो अपने भरे पूरे काम में से, गृहस्थी में से वो टाइम निकाल लेते हैं और उनका जीवन इतना हल्का हो जाता है, उनके स्रोत इतने खुल जाते हैं कि न तो किसी बात की कमी आवे, और अगर भी आकांक्षा करें, मन के विकार हट जाए फिर भी श्रद्धा करें तो वो चीज उपस्थित हो जाती है। तामे तुलसीदास बाबा ने सारा किया है कि सकल पदार्थ हैं जगमाई और कर्महीन नर, जिनको मार्ग नहीं मिला है, जिनको भक्ति भाव के माता पिता नहीं मिले हैं, वो मार्ग में कैसे जुड़ेंगे। अच्छे परिवार कीजिए। अच्छा परिवार कब होता है? जब हम संतों के और साथ जुड़ते हैं। सब कोई भक्ति कर रहा है, सवेरे के 4 बजते हैं तो कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च में जाता है, लेकिन वो बहुत बड़ी भूल की भक्ति है। भक्ति का इशारा तो सदगुरु बताते हैं, तू कहां ढूंढे बंदी में तो तेरी पास में। मन गंदा है, मन चुगली करता है, मन बेईमानी करता है, मन झूठ बोलता है और बड़े बूढ़ों की श्रद्धा नहीं करता है, उनसे उल्टे सीधे जवाब देता है, तो फिर क्या होगा? दुख ही तो आवेगा। अभी एक संत ने बताया, सत्संग में से हम आए कल, चीन की बात बताई कि वहां ऐसा नियम था कि 80 साल के बूढ़े बड़े हो जाते तो उनको जंगल में छोड़ आते, न कि सेवा नहीं करते। तो एक लड़का और अपने पिता को कंधा पर बैठा रखे और जंगल की तरफ छोड़ने जा रहा है, तो पिता क्या कर रहा है कि कोई पेड़ मिलता है तो उसमें से डाली तोड़ता है, पत्ते तोड़ता है और डांट जाता है उस रास्ता में। बच्चा देख रहा जी पिताजी क्या कर रहे हैं, और जब कुछ दूर चले तो बच्चा ने पूछी, पिताजी ये आप क्या कर रहे हो? डाली तोड़ते हो, पत्ता तोड़ते हो और डालते हो रास्ता में। कि बेटा मैं ये सोच रहा हूं कि मेरा लाल उधर से लौटेगा तो कहीं रास्ता नहीं भूल जाए, इसके सहारे सहारे से और घर पहुंच जाएगा। इतनी बात सुनी और सोई लड़का की आंख में और आंसू जल चलाया कि चाहे इस राज्य का राजा कानून कोई भी दंड दे, फांसी दे तो फांसी पर लटकूंगा, लेकिन जिससे पैदा हुआ हूं और मरते दमक तक और बेटा को ख्याल रख रहा है, क्या उस पिता को मैं जंगल में छोड़ूं? वापस ले आया, और जब वापस घर ले आया तो ये सूचना पहुंची कि उस लड़का ने मर्यादा बिगाड़ी है, कानून भंग करी है। राजा पे खबर पहुंची, राजा ने बुलवाया कि तेने कानून क्यों थोड़ी, तेरी इतनी हिम्मत कि हजूर इनसे बड़े देवता और दुनिया में कोई है नहीं। पहले तो इनने जन्म दिया कि मैं इनके कंधे पे पाला पोसा और बिठाला को हुआ, और फिर अंतिम समय में मैं तो इनको जंगल में छोड़ने जा रहा, जबकि पुरखों की सेवा करनी चाहिए। और मेरे पिताजी मेरे रास्ता के लिए कि मेरा बेटा इधर से लौटेगा, गल नहीं भूल जाए, तो जो मरते दम तक बेटा को ख्याल रखे, क्या वो बेटा अपने पिता को जंगल में छोड़ेगा? आप कुछ भी दंड दीजिए, लेकिन मैं अपने पिता को पास रखूंगा, सेवा करूंगा।
तो उस बादशाह की भी वो समझ में बात आई। जब ये मन के ऊपर ही बात उड़ जाती है और मन से ही हम सुनते हैं, मन से ही हम कहते हैं। जब आत्मा से कहेंगे और आत्मा से सुनेंगे तो थोड़ी सी बात ही हमारे अंदर और घर कर जाती है। उस एक लड़का ने उस चीन का शासन और नियम बदल दिया उस दिन से, और कोई बच्चा अपने बेटे बाप को और जंगल में छोड़ने नहीं। तो चाहे माँ हो चाहे पिता हो, अपने अपने फर्ज को हम सीखेंगे तो सत्संग में सीखेंगे, और इस मन का मुलायमपन सत्संग में ही आवेगा। पर हमारा समय निकलता है, जवानी में हमें पता नहीं पड़ता है और इतबित के कामों में उम्र निकल जाती है। लेकिन जब कोई बहू सास बनती है और जब उसके उम्र के हिसाब से हाथ पांव भड़कते हैं, तब उसे ध्यान आता है कि बहू थोड़ी बंद लगा दे। लेकिन वो फिर अपने आत्मा से बोलती है, क्या मैंने अपनी सास से और तू मैं करीब बंद लगाए कभी? जो जमीन में बोएंगे और वो ही हम काटेंगे, जो व्यवहार में करेंगे वो ही हम मिलेंगे। सदगुरु कबीर का सीधा सीधा ज्ञान है कि तू भटके मत अंत, तेरे पास सब सौदा है, बस तेरा फर्ज है कि तू संतों के संग जा। और संतों के संग में ज्यादा नहीं, पूरा सत्संग नहीं मिला, पूरा टाइम नहीं दे पावे तो 1 घंटा बात सुन ले। तो संत जीवन से और मरण तक की बात बताते हैं। अभी थोड़े दिन भये हम और आप बड़ी खुशी से और रंग गुलाल लगाए, बड़ी खुशियां मनाई, लेकिन हमें एक आदत पड़ गई है, अखबार देख भी की तो हम उसमें देख रहे हैं कोई अपनी बहन के टीका करा के आया है और एक्सीडेंट से घर नहीं पहुंच पाया, खत्म हो गया, उनका त्योहार बिगड़ गया। बड़े बड़े दुख संसार में, बड़े बड़े सुख संसार में अभी कहते हैं टाइगर के नाम से कोई गाड़ी टक्कर दे गई, वो बच्चों को गरीबों को फ्री में सिखाता था, कितना दाता था। जो अच्छे होते हैं संसार में कम होती है, अच्छा आदमी और अच्छी चीज संसार में कम मिलती है। 5 किलो दूध में से और 150 ग्राम 200 ग्राम खोया और वो निकलेगा और सबकी छाछ हो जाएगी। सस्यों को प्राव 10 किलो अच्छी पकी हुई 3 किलो 4 किलो तेल निकलेगा, खली का गल्ला लग जाएगा। तो भीड़ काफी है लेकिन मान बहुत कम है। जिसके अंदर दया धर्म है, जो पर उपकार के लिए तैयार है, जाति न देख के, अपने पराये न देख के, उस पर जो गुंजाइश है उसके सेवा के भागो तैयार रहता है, तो उसकी शक्ति जो प्रारब्ध अपने आप अंदर लगी है वो काम करती है। उस पर आफत कम आएंगी और आएंगी तो हल्के में निकल जाएंगे। हम किसी देवता का नाम लेते हैं उसने बचा दिए तो देवता काहुआ नहीं मन दे, लेकिन अपना कर्म है, जब हमारी अखीर आ गई तो हम बैठे बैठे शायद हम और आप कल नहीं मिले। ऐसा हो रहा है। अभी हम देखते हैं वकील साहब थे और पढ़े लिखे थे, होशियार थे, दोनों टाइम आते थे और ऐसी टक्कर भाई कि बिल्कुल मौत के मुंह से निकले हैं, क्योंकि वो आखिरी टाइम नहीं था, कुछ श्वास बकाया थी और उस टाइगर का टाइम आ गया तो पूरे धौलपुर में शोक की लहर दौड़ गई। तो हम किसी के लिए कुछ करेंगे, अपना समय खोएंगे, तब हमें कछु और संसार समझेगा, चाहे स्त्री घटो हो और चाहे पुरुष घटो। तो खुशी के टाइम में खुशी मनाएं और दूसरे के दुख में दुख भी मनाएं और सहयोग करें। एक पत्नी और अपने पति से क्या कह रही है, शायद सत्संग नहीं होगी कि दुनिया तो और अनंत खेल रही है पतिदेव और हम तुम होरी खेल लें। मेरे पूरब पिछले भागरी मोए पिया मिले फागुन में, मेरे पूरब पिछले भागरी मोए पिया, ओ मेरे पूरब पिछले भागरी मोए, हाँ तुम तो पाग रंगो पिया रंग में, ये हम चीरू रंग त्यारे संग में, वो दोनों रंग जाएंगे कई रंग में, दोनों रंग जाए, दोनों रंग जाए, वो तब धापा रहे न दागोरी हमें जाए मेरा दागिन में, जब धापा रहे न दागोरी हमें जाए मेरा दागन में, मेरे पूरब पिछले भागरी मोए, वो मेरे पूरब पिछले
मोए अतर गुलाल प्रेम की रोरी ओ अतर गुलाल प्रेम की रोरी ओ फेंक रहे पिया भरे भरे झोरी आप फेंक रहे पिया भरे भरे झोरी तुम सुनियारी मेरी संग सहेली सुनियारी ओ सुनियारी मेरी संग सहेली अब सोएबे में लगा दियो आगिरी कछु नफा मिले जगले में सोएबे में लगा दो आगिरी कछु नफा ओ मेरे पूरब पिछले भागिरी मोए पिया मिले फागुन में मेरे पूर हाँ शून्य से खिर पे अनाहद बाजे ये शून्य से खिर पे अनाहद बाजे और तनु तमुरा सुर में साजे ये तनु तमुरा सुर में साजे ताल मृदंग ढोल ढप बाजे ताल मृदंग ओ ताल मृदंग ढोल ढप बाजे वो जम उठे 3600 रागरी हमें जाए निरादागिन में जम उठे 3600 रागरी हमें जाए निरादागिन मेरे पूरब पिछले भागिरी मोए वो मेरे पूरब पिछले अब फागुन के दिननी के बीते ये फागुन के दिननी और मैं हारी मेरे प्रीतम जीते ओ मैं हारी मेरे प्रीतम जीते ओ गंगा राम अमिया रस पीते गंगा हे गंगा राम अमिया रस अब खूब लिखिए मेरे भाग में नहीं हंस बते कागन में अब खूब लिखिए मेरे भाग में नहीं हंस बते वो मेरे पूरब पिछले भागिनी मोए पिया मिले मेरे पूरब पिछले भागिनी मोए पिया मिले। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की।